तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत ही घना जंगल है। इतना घना कि सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुंच पा रही। और इसी जंगल में है 5 महान नायक, पांचों पांडव भाई, जो अपने वनवास में प्यास से बिल्कुल बेहाल हैं। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ प्यास की नहीं है। नहीं, ये तो बस एक शुरुआत है। एक ऐसी परीक्षा की जो ज्ञान और धर्म की कसौटी पर कसी जाएगी और जिसे इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक घूंट पानी की कीमत हो क्या सकती है। सुनने में तो लगता है कुछ भी नहीं, है ना? लेकिन पांडवों के लिए यही एक सवाल जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। क्योंकि महाभारत की इस कहानी में दांव पर सिर्फ एक घूंट पानी नहीं था। नहीं, दांव पर थी जिंदगी। कुछ ऐसा होने वाला था, एक ऐसी रहस्यमयी, कह सकते हैं त्रासदी, जो उन महान योद्धाओं को भी बेबस करने वाली थी, जिनकी ताकत की दुनिया कसमें खाती थी। तो हुआ ये कि पांडवों की हालत अब बिगड़ती ही जा रही थी। प्यास अब बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर हो चुकी थी। तो एक जिम्मेदार बड़े भाई होने के नाते युधिष्ठिर ने क्या किया? उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई नकुल को भेजा कि जाओ पानी ढूंढ कर लाओ। उम्मीद यही थी कि वो जल्द ही कोई अच्छी खबर लेकर लौटेगा। मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक एक करके भाई जाते रहे, पर कोई वापस नहीं लौटा। पहले नकुल गए, वो भी नहीं लौटे, फिर सहदेव, फिर महाबली अर्जुन और आखिर में भीम। नकुल की सुंदरता हो, सहदेव का ज्ञान, अर्जुन का गांडीव हो या फिर भीम की गदा, सब कुछ उस एक अनजानी अदृश्य शक्ति के आगे बेबस हो गया। अब जब कई घंटे बीत गए और कोई भी भाई लौटकर नहीं आया, तो युधिष्ठिर का मन एकदम बेचैन हो गया। जाहिर है, चिंता तो होगी ही। आखिर वो सबसे बड़े और सबसे समझदार थे। उन्होंने फैसला किया कि अब वो खुद जाकर देखेंगे कि आखिर माजरा क्या है। और जब वो सरोवर के किनारे पहुंचे, तो वहां का मंजर सच में दिल दहला देने वाला था। उनके चारों के चारों भाई बेजान जमीन पर पड़े थे। और सबसे अजीब बात, उनके शरीर पर लड़ाई का, संघर्ष का एक भी निशान नहीं था। युधिष्ठिर का दिल तो जैसे बैठ ही गया। वो एक पल में समझ गए कि ये किसी आम दुश्मन का काम हो ही नहीं सकता। और तभी अचानक एक आवाज गूंजी। कोई दिख नहीं रहा था, बस एक आवाज थी। ये आवाज थी उस सरोवर के रक्षक यक्ष की। और उसने युधिष्ठिर के सामने एक सीधी सी शर्त रखी, पानी पीना है तो पहले मेरे सवालों के जवाब दो। अब देखिए, जहां उनके भाइयों ने अपनी अपनी ताकत के नशे में उस आवाज को अनसुना कर दिया था, वहीं युधिष्ठिर, जो विनम्रता और ज्ञान की मूर्ति थे, उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने बड़ी शांति से सिर झुकाया और कहा, पूछिए, आप अपने प्रश्न पूछिए। और बस यहीं से शुरू हुई ज्ञान की वो अद्भुत परीक्षा, जिसे हम आज यक्ष प्रश्न के नाम से जानते हैं। यक्ष ने अपना पहला सवाल दागा, एक ऐसा सवाल जो इस दुनिया की चीजों से कहीं ज्यादा गहरा था। और युधिष्ठिर का जवाब सुनिए तो जरा, जितना सुनने में सरल था उतना ही ज्यादा गहरा। उन्होंने कहा, माँ पृथ्वी से भी भारी है और पिता आकाश से भी ऊंचे हैं। क्या खूब कहा है ना? रिश्तों की अहमियत को कितनी खूबसूरती से बताया है। अच्छा, तो अब अगला सवाल, और ये सवाल इंसान के स्वभाव की एक और परत खुलता है। सवाल था कि आखिर खुशी का, सुख का असली राज क्या है? और युधिष्ठिर का जवाब, ये जवाब आज भी हम सब पर उतना ही लागू होता है जितना उस दिन। उन्होंने कहा, लालच। अगर लालच को छोड़ दिया जाए तो इंसान सुखी हो जाता है। बिल्कुल सीधा और सटीक जवाब, इंसान के दुखों की जड़ पर। और फिर आया वो सवाल जो शायद इस पूरी बातचीत का सबसे ज्यादा गहरा सवाल है। यक्ष ने पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर का जवाब सच में हम सबको एक आईना दिखाता है। उन्होंने कहा, रोज हर दिन अनगिनत लोग मरते हैं, यम के घर जाते हैं, फिर भी जो जिंदा बच जाते हैं वो ये मानकर जीते हैं कि वो तो अमर है, उन्हें कुछ नहीं होगा। भला इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? तो युधिष्ठिर के इन जवाबों से यक्ष बहुत बहुत खुश हुआ। वो समझ गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। अब बात ज्ञान की नहीं थी, अब परीक्षा थी चरित्र की, धर्म की। जरा सोच कर देखिए उस पल को। यक्ष युधिष्ठिर से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जिंदा कर सकता हूँ, तुम जिसे चाहो उसे चुन लो,
क्या मुश्किल फैसला रहा होगा है ना। कोई भी इंसान इस चुनाव के बोझ से टूट सकता है। अब देखिए, एक तरफ थे भीम और अर्जुन, राज्य की शक्ति, पांडवों का भविष्य। कोई भी राजा होता तो बिना सोचे समझे इन्हीं दोनों में से किसी एक को चुनता। लेकिन युधिष्ठिर, उन्होंने एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर खुद यक्ष भी चौंक गया। उन्होंने चुना नकुल को। और यही यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मोड़ है। युधिष्ठिर ने जो वजह बताई, वो किसी भी स्वार्थ या राजनीति से कोसों दूर थी। वो था शुद्ध धर्म। उन्होंने समझाया, मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती का पुत्र मैं, युधिष्ठिर, जीवित हूं, तो मैं चाहता हूं कि माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। न्याय यही कहता है कि दोनों माताओं के साथ समान व्यवहार हो। इसलिए नकुल को जीवनदान दीजिए। तो ये थी धर्म की असली कसौटी। ताकत या फायदे का चुनाव नहीं, बल्कि निष्पक्षता और कर्तव्य का चुनाव। और युधिष्ठिर ने इस परीक्षा में ये साबित कर दिया कि वो सच में धर्मराज हैं। युधिष्ठिर की इस निस्वार्थता को देखकर, धर्म के लिए इस अटूट लगन को देखकर यक्ष इतना प्रसन्न हुआ कि उसने अपना असली रूप दिखाया। अरे वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं धर्मराज थे, जो अपने पुत्र की परीक्षा ले रहे थे। और उन्होंने कहा, क्योंकि तुमने न्याय को लाभ और सुख से भी ऊपर रखा है, इसलिए तुम्हारा एक नहीं, तुम्हारे चारों भाई जीवित होंगे। और बस इसी के साथ युधिष्ठिर के चारों भाई फिर से जी उठे। तो देखा, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सीख है कि असली जीत हमेशा बुद्धि और धर्म की होती है, सिर्फ ताकत या घमंड की नहीं। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि महानता का असली रास्ता कौन सा है, शक्ति का रास्ता या धर्म का रास्ता। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना है।